स्वागत। मानव जायसवाल जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता टीएमसी के। मानव जायसवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत। उससे परेशानी है, उस पर इतराज है। मानव जायसवाल है, प्रवक्ता है टीएमसी के। मानव जायसवाल, आपका भी स्वागत। और सर, मुझे बताइए कि इस पर काउंटर क्या है आपका? क्या वाकई सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसे दोधारी तलवार माना जाए? क्योंकि फिल्म पद्मावत पर विरोध हुआ और इस तरीके से तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी निकलकर। और इस तरीके से तो जैसे अभी द कश्मीर फाइल्स बनी, उस पर बड़ा जबरदस्त विवाद हुआ, उसको प्रोपेगेंडा फिल्म बताया गया। और अभी हाल फिलहाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा इसलिए शायद बढ़ी हैं क्योंकि सोशल मीडिया अब बड़ा 140 करोड़ लोग जो हैं उनमें से लगभग 70 या 60% के पास ये एक टूल है ना। आपको सिर्फ उंगलियां चलानी है और उंगलियां चलाकर आपको बता देना है और आपको किसी भी टॉपिक पर जितनी तादाद में आप लोग ट्वीट करेंगे वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा, उसे देश का नैरेटिव बता दिया जाएगा। तो अभी जैसे शालिनी दुआ कह रही है, क्या ऐसा कोई लॉजिक लगाया जा सकता है इसमें? मैडम, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम, और आपके माध्यम से पूरे देश को नमन। जहां तक बात करते हैं मैडम, क्रिएटिव कंटेंट जो होता है ना, हमारा जो संविधान है सबको इक्वल राइट दिया गया है क्रिएटिव कंटेंट बनाने के लिए। एक पक्ष को रखने के लिए एक क्रिएटिव होता है जिसमें अलग अलग भाषाएं यूज करी जाती हैं, वस्त्र पहने जाते हैं। अगर गेरुआ अगर इतना ही खराब है और उसको बिकनी में दिखाया गया हो या किसी चीज में दिखाया गया हो, तो भाई स्मृति ईरानी जी भी जब पेजेंट की दौर में थी तो उन्होंने भी गेरुआ रंग की बिकनी पहनी थी, शायद उसमें भी इनको आपत्ति होगी। हम पूछना चाहते हैं, आप बता रही थी ना मैडम, भावनाओं का देश है। सच में मैडम, भारत बहुत भावुक देश है, हम बहुत भावुक लोग हैं। इसीलिए तो ये जो सरकार है ये अपनी ऐसा चश्मा पहना कर रखी है धर्म के नाम पे कि हम भावुक हो जाते हैं। धर्म तो भावनाओं पे लिप्त है ना मैडम, चाहे वो किसी कोई भी धर्म क्यों ना हो, चाहे किसी के लिए भी क्यों ना हो, हम धर्म के नाम पे किसी को कुछ भी दे देते हैं। ये प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं कि भाई ये सही है कि गलत क्या है। एक भगवान के नाम पे ये लोग जिस तरीके से व्यापार बना के रखे हैं, चाहे उसके नाम पे वोट ले लो, पैसे ले लो, और इतना बड़ा करप्शन चल रहा है, उसके लिए कोई दिख नहीं रहा है। आज आप बताइए मैडम, आज अमिताभ बच्चन जी, मैं धन्य हूं, मैं उस भूमि में जन्मा हूं जिनको हर कोई अपने मन की बात कह सकता है। मन की बात सुनना भी तो चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी किसी के मन की बात सुनते हैं क्या? वो तो मन की बात करने आते हैं। देश जल रहा है, उनको मन की बात करनी है। अब सोचिए, सिंपल सी बात सोचिए, एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है, एक युवती अपने घर से बाहर निकलती है और उसको सोचना पड़ता है कि मैं क्या बातें करूं, क्या कपड़े पहनूं, कैसे किसके साथ बातें करूं, कौन मेरा बॉयफ्रेंड होगा, कौन मेरा भाई बनेगा, किसको मैं मुंह बोली भाई बनाऊंगी, किसके साथ मैं अपनी शादी विवाह करूंगी। ये कौन से देश की कल्पना कर रहे हैं? इनके अपने मंत्रीगण अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उसमें बड़ी खुशी होती है इनको। फिर ये आते हैं, फिर कुछ नया बयानबाजी करते हैं, लेकिन समर्थन कौन करता है? लेकिन मानव जायसवाल, अभी जो नेहा शालिनी दुआ कह रही है, क्या उसमें कुछ आपको तर्क दिखता है? क्या उस बात में कोई दम दिखता है कि वो रंग जो हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए, उनके धर्म के लिए खासा महत्वपूर्ण रंग है, आपके भी हम लोगों के जगत गुरु शंकराचार्य उस रंग को धारण करते हैं, तो क्या उस गाने के बोल पर एतराज होना स्वाभाविक नहीं है? क्या उस पर कोई तर्क दे पाएंगे आप? बेशरम रंग और उसे डिनोट करना भगवा से, क्या ये छोटा सा मुझे समझा? मैडम, मैं दो संदर्भ में आपको बातें बताना चाहता हूँ। पहले तो ये गाने शायद हमारी जो बहन है उन्होंने देखा नहीं होगा। बहुत सारे रंग के कपड़े दीपिका जी ने पहने। और जहां तक दूसरी बात है, हम हिंदू है ना मैडम, हम हिंदू है। कौन ऐसा हिंदू है कि वो एक रंग को पसंद करता है, उसी की मान्यता है? हमारे शिव जी ने बोला था क्या? वो तो नीलकंठ है, तो नीला रंग क्या होगा? हमारे कृष्ण भगवान है, उनको कौन सा रंग पसंद है? हमारी माता दुर्गा काली, उनको कौन सा रंग पसंद है? शर्लिन चोपड़ा जुड़ रही है हमारे साथ। नेहा जी, मैं आ रही हूँ फौरन, पहले सबको मैं मौका दे दूं अपनी मैडम, मुझे 2 सेकंड और दीजिए। मैं भारतीय हूँ, गरिमा जी, भारत की विशेषता ही है अनेकता में एकता। हर कोई यहाँ महत्वपूर्ण है, हर वर्ग महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हर रंग महत्वपूर्ण है। आप रंग की बात ना करें। ये रंग दिखा के ये लोग जो बहरूपी है, ढोंगी बाबा बन के बैठे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। अरे भाई, लाशों का अंबार की क्या कोरोना में तब पूछ रहे थे क्या? हिंदू है,
हमारी अध्यापकता को ज्ञान में परिवर्तित कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े ज्ञानी। ये तो इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा सुनिए, इनका ज्ञान का पिटारा गाने का मतलब समझ आ जाए सारे लोगों को। शर्लिन जी मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। हाँ अल्पज्ञानी लोग जो है वो आज आपको ज्ञान की बातें कर रहे हैं। 4 शब्द संस्कृत में सीख लेते हैं और बोलते हैं हम गुरु विद्वानी है। अरे हो क्या रहा है मैडम, हमारा देश जान क्या है? इनके बहरूपीय पन से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। और ये तो चश्मा बहरूपीय पन से, ठीक है, बहरूपीय पन से इतराज है, मैं इस पर भी जवाब लूंगी। मैं नेहा जी और मानव जायसवाल आऊंगी। क्या भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपका ध्वज नहीं है? आप कहना क्या चाहते हैं? गरिमा जी, मानव जायसवाल प्लीज कैरी ऑन। शर्लिन जी मैं आ रही हूँ। हाँ जल्दी जल्दी से सबका ले लेते हैं। डॉक्टर अनित सिंह भी गरिमा बैठे जी, हैं। हाँ मानव जी, एक गरिमा होनी चाहिए, एक गरिमा होनी चाहिए। आप राष्ट्र ध्वज के रंगों की बात कर रहे हैं। हरा रंग क्या नहीं है? एक तरफ एक पैनल वाले लोग बोलते हैं हरा रंग नहीं है। हमने शर्लिन जी खुद हरे रंग की बात करती है, वो राष्ट्र ध्वज का रंग नहीं है। अगर मैंने कौन से स्कूल से पढ़े हैं आप लोग? क्या आप लोग पढ़ के आए हैं कि कोई स्क्रिप्ट आपको मिल रही है? मुझे उम्मीद है कि शर्लिन जी को भी एक स्क्रिप्ट मिल गया है कि आप ये स्क्रिप्ट की बातें करें। स्क्रिप्ट से बाहर निकलिए मैडम। हमारा जो देश है उसमें 3 रंग का तो ध्वज है हमारा। आप एक रंगा होना चाहते हैं? हमारा जो देश है, हमारे जो लोग हैं, आप देखिए आपने श्वेत रंग पहने हैं, कितनी अच्छी लग रही है आप। मानव जायसवाल वो वही बात कह रही है। शर्लिन चोपड़ा की आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच रही। शर्लिन वही बात कह रही है कि अगर हरे रंग की भी इस तरह की कोई पोशाक पहनकर उसे बेशरम रंग कहा जाता तब भी हम सवाल उठाते। और वो ये बात मानव, हाँ ठीक है सर, मैडम कह दीजिए। पूरे गाने में उन्होंने कम से कम 7-8 कॉस्ट्यूम पहने हैं। पीला रंग भी है, सफेद रंग भी है। आप लोग को विवाद बनाना है। विवाद क्या चीज का है? विवाद ये है कि केसरिया रंग को बेशर्म विवाद ये है कि कहीं से भी कहीं हमको सिखाना है देश को। केसरिया रंग को बेशर्म रंग कहा गया। कब तक ये लोग चलाएंगे? इनकी जमीन खिसक रही है। बीजेपी के बाद अब कुछ नहीं है। देखिए हिमाचल देवभूमि चला गया, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर पॉलिटिकल हो गए हैं हम लोग, पॉलिटिकल हो गए हैं सर, पॉलिटिकल हो गए कि जमीन खिसक रही है। लेकिन महानायक ने भी एक बिग बी अमिताभ बच्चन, उन्होंने भी अपना एक कंसर्न जाहिर किया। शर्लिन आप मानती हैं अमिताभ बच्चन को महानायक इंडस्ट्री का? गरिमा जी, जब कश्मीर फाइल्स का बहिष्कार करने की बात ये लोग कर रहे थे तब क्या इन्हें याद नहीं आया कि नहीं मैडम, आपको आइडिया नहीं है। अभी इस सरकार ने कश्मीरी पंडितों को भगाया। फिल्म की पूरी ये वही सरकार है जो 1992 में 90 में, अरे नहीं, इन्हीं की सपोर्टेड सरकार की। आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। स्क्रिप्ट से बाहर निकलिए। कश्मीरी फाइल की बात नहीं हो रही थी। आपको ये बात कब याद नहीं आई जब आप कश्मीर फाइल के बहिष्कार की बात कर रहे थे? जोड़ना चाहता अब आपको ये बात मारा जायसवाल, मैं आ रही हूँ सर। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं आपको सुनना पड़ेगा। आप राष्ट्रीय ध्वज का तिरस्कार कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज का। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है सर। नहीं, सवाल तो वो जायज पूछ रही है ना शर्लिन जी। एक सेकंड, मानव जायसवाल और शर्लिन चोपड़ा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी की आस्था को आहत नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकते। मैडम गरिमा जी, हाँ सर सुन रही हूँ प्लीज। गरिमा जी देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले, स्क्रिप्ट से बाहर निकलना चाहिए शर्लिन जी को। वो स्क्रिप्ट में ही चली गई, अब वो कश्मीरी फाइल्स में पहुंच गई। कश्मीरी पंडितों को बड़ा चिंता है। अब इनसे पूछिए आज के डेट में जितने कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा है, फिर से जितने कश्मीरी पंडितों को स्पॉट किलिंग करी जा रही है, इसके लिए चिंता कर रहे हैं। 1990 में यही सरकार, बहरूपी सरकार, इन्होंने सपोर्ट किया था गवर्नमेंट को, जो कश्मीरी पंडितों को जगह छोड़ना पड़ा। मैं दूसरी बात करता हूँ, आस्था की बात मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी आस्था की बात करते हो? किसकी आस्था की बात? क्या हमारे कम से कम मैं ये मान सकती हूँ, हालांकि शर्लिन तो क्योंकि फिल्म फ्रेटर्निटी से हैं, ठीक है, आप भले ही टीएमसी का झंडा मानव जायसवाल बुलंद करते हैं राजनीतिक तौर पर, आप एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, लेकिन मुझे पता नहीं शर्लिन को क्या वाकई मुझे ऐसा कोई पॉलिटिकल एजेंडा के साथ वो यहाँ पर बैठी है, मैं इस बात को नहीं जानती। बिल्कुल नहीं, उन्होंने क्यों कश्मीरी फाइल्स के बारे में जिक्र किया? मैडम आपने 2 चीजों को अलग अलग तरीके, अलग अलग समय की चीजों को एक साथ आपने पूछा है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। पहली बात आपने बोला है कि भाई जो पिच मिलता है, देखिए बीजेपी के पास खेलने के लिए कुछ है नहीं, वो धर्म का कार्ड है।
वो धर्म के नाम पे ही खेलेगी। वो धर्म को खिलवाड़ की तरह बना दिया है उन्होंने। आज धर्म जो है इनको आस्था पे, इन लोगों को आस्था पे चोट नहीं लग रही है कि जिस तरीके से बीजेपी धर्म के नाम पे इतने नीचे लेके जा रही है। अब एक बात बताइए, इनके मंत्रीगण, किसी ने मर्डर किया, किसी ने कुछ किया, उनको जाके माला पहनाते हैं। इतना बड़ा रेप कांड हुआ, एक पूरे के पूरे परिवार को इन्होंने तहस नहस कर दिया, छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा। सर, मैं हमेशा इस चीज का विरोध करती हूँ मानव जायसवाल। आई एम एक्चुअली कंसीडरिंग यू एन इंटेलेक्चुअल गाय, और मैं हमेशा इस चीज का विरोध करती हूँ जब किसी एक मुद्दे पर बात होती है तो हम क्या करते हैं ना कि हम टप दूसरे मुद्दों पर पहुंच जाते हैं। आई स्ट्रांगली अगेंस्ट दैट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, सिनेमा जगत में क्रिएटिविटी के नाम पर जो हो रहा है, क्या उसे होने दिया जाए? क्या जो सवाल उठ रहे हैं वो गलत उठ रहे हैं? हम बस वहीं तक रहना चाहते हैं अभी। हाँ, पहली बात तो आप ये पता कर लीजिए कि आपने मुझे बुलाया क्यों, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप कश्मीरी फाइल और जब बहुत सारी बातें आपको करते हैं तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि मैं सही मुद्दे को सही तरीके से लोगों के सामने लाऊं। ठीक है सर। और जहां तक दूसरी बात आपने करी ना, जय श्री राम वाला जो नारा है, जय श्री राम है मैडम हमारा जाप, जय श्री राम नारा है, और ये नारा बनाते हैं। अब धर्म के नाम को नारा बना दिया इन लोगों ने। ये आस्था पे चोट नहीं है। आज एक मुख्यमंत्री अगर कहीं जाती है स्पीच देने के लिए, क्या था, नेताजी का जीवन दिवस था, और वहाँ मोदी का भी चंडी। बस 10 सेकंड दीजिए मानव जी, 10 सेकंड में बात खत्म कर लीजिए। जय श्री राम नहीं करना है, जय श्री राम करिए। अच्छा, धर्म और आस्था का खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, नेहा शालिनी पहले करिए, अब माता के नाम पे चलिए ना। ओके, अरे जय श्री राम बोलिए। ठीक है, चलिए आप ईश्वर, चलिए ठीक है, वो मुझे मसला तो हो ही रहा है। खैर, अब क्या किया जाए? जय सिया राम। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जब राम नाम सबसे बोलते हैं, जब किसी का शब्द निकलता है तो ये क्या बोलेंगे? जय सिया राम सबसे, सिया राम सबसे। ये लोग ऐसे बुनियादी मुद्दे बनाते हैं जिसका पैर होता है। इनको जय श्री राम से बोलना, इनको जय। मैडम, पहले तो दो चीजों में आपको संदर्भ में लेना होगा। पहले है संस्कार। माताएं, ये है हमारा देश है, भारत माता है, और माता संस्कार देती है बच्चों को। और जहां तक बात है क्रिएटिव कंटेंट की, तो 100% यहाँ पे जितने भी सुचारू जो वॉच डॉग्स हैं, ये हमेशा नियंत्रण लगाते रहेंगे, ब्रेक लगाते रहेंगे। लेकिन जो मैं बातें आपसे करना चाहता था, मैंने साध्वी जी की बातें सुनी, उन्होंने कुछ एक बातें करी जो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई 8 साल से भाजपा की सरकार है, अभी भी अंडरवर्ल्ड का पैसा चल रहा है। ये कौन सा 56 इंच का सीना है कि अपने देश में इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्री है और वहां आप अरेस्ट करिए अंडरवर्ल्ड का पैसा है? ये तो सीधी मैंने बात कर रही है, तो भाई आप अरेस्ट करिए, सबको जेल में डालिए। किसका अंडरवर्ल्ड का पैसा है भाई? जहां तक बात होती है मैंने गुरुजनों की, तो भाई कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो आज हो रहा है वर्तमान में, जब हम बात कर रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है? क्या उनको पलायन नहीं हो रहा है? आप एक्सोडस की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें आप करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हम एक रंग से कब तक देखेंगे देश को? हमारा देश बड़ा सुंदर देश है, एक रंग से बहुत सारे रंग हैं यहाँ पे। ठीक है। और जो वॉच डॉग्स हैं, जितने भी अपने हमारे जो जैसे आज हम डिबेट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, यही तो चाहिए। लेकिन आचार्य संत, लेकिन डॉक्टर मानव जायसवाल, आचार्य संत पुजारी पंडित जगत गुरु शंकराचार्य आपके यहाँ भी आते होंगे सर, आप भी उनको पूज्य मानते होंगे। वो भगवा ही पहनते हैं ना सर, केसरिया ही पहनते हैं ना, तो क्या उनकी आपत्ति जरा से भी वाजिब नहीं है? बस इतना बताइए सर, क्या ये आपत्ति जरा भी वाजिब नहीं है? क्या ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, या कहीं ना कहीं थोड़े से सेंटिमेंट हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए? मैडम, जब मैं जन्मा था ना, तो मैंने वस्त्र नहीं पहने थे। जब मैं मरूंगा तो भी वस्त्र किसी काम नहीं आए। ये मेरा शिष्टाचार है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरा ज्ञान है, ये जो मुझे संस्कार दिए गए हैं वही मेरा परिचय होगा। अगर मुझे क्रूर ज्ञान दिए होंगे, मैं टेररिस्ट बनूंगा तो वो मेरा परिचय होगा। जब मैं मरूंगा तो वही लोग थू थू करेंगे। और अगर मैं सच में 10 लोगों की भलाई करके जाऊंगा तो मेरे जाते जाते जो मेरी जो अंतिम यात्रा नेहा शालिनी तो लोग उसी के ऊपर बातें करेंगे। ठीक है, यानी कि रंग पर, यानी कि आपका कहना यह है कि रंग पर इस तरह का कोई बवाल होना ही नहीं चाहिए रंग पर। नेहा शालिनी और शर्लिन जी मैं फौरन आ रही हूँ। नेहा शालिनी इतनी बात कही, ठीक है सर। कंक्लूडिंग रिमार्क की तरफ जा रही हूँ, मेरे पास बमुश्किल 2 से 2.5 मिनट है, छोटा छोटा सबसे ले लेते हैं। आपने कहा रंग पर विवाद नहीं होना चाहिए, जन्मे थे तो बगैर कपड़ा पहने जन्मे थे। ठीक है, मैं यहीं पर आपको समाप्त मान रही हूँ। जी नेहा शालिनी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर बार फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देते हैं, और जो सोशल मीडिया पे आज
लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये थोड़ा ना सिर्फ इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब ये क्रिएटिविटी करें, ये इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच देखी जाए, लेकिन जो सोशल मीडिया पे हजारों लाखों हिंदुओं का अपमान हो रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मतलब आज अमिताभ बच्चन जी ने अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई दी है तो मैं पूछूंगी सोशल मीडिया वाले बेचारे, उनकी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर वो चाह रहे हैं कि या तो इसके गाने के बोल बदलो या कपड़े बदलवा दो, तो उनकी मतलब बात की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ओके ठीक है मैम। शर्लिन कंक्लूडिंग रिमार्क। शर्लिन, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार इन लोगों की नजरों में नहीं है। इन लोगों की नजरों में बाकी सभी धर्मों अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, लेकिन जो हिंदू धर्म है वो विशेष है ही नहीं है। इन जैसे लोगों के लिए नाम के आगे पीछे जायसवाल लगा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये हिंदुओं की आस्था से इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है मैम, ओके फाइन। नेहा जी इतना समय नहीं दे पाऊंगी। शर्लिन प्लीज अपनी बात कहें कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर। डॉक्टर मानव जायसवाल अंतिम सवाल आप ही से ले लूंगी, आप चिंतित ना हो। शर्लिन सबका ले लूं, लेकिन पहले छोटा छोटा कंक्लूडिंग रिमार्क। शर्लिन कैसे कमेंट कर सकती है पर्सनल कमेंट? यही तो संस्कार है। हाँ, आप लोगों के संस्कार भी दिख रहे हैं। अरे धर्म के प्रति आप लोगों का सम्मान दिखाई देता है ना, जब आप लोग पर्सनल कोई भी व्यक्तिगत जो टिप्पणी ना मर्जी करें। पर्सनल हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जैसे लोगों को पूछते भी नहीं है। नाम के नहीं सर, अब पीछे लास्ट में ऐसे आके लेकिन मैं दर्शकों तक एक कंक्लूजन नहीं पहुंचा पाऊंगी, ये तो वाकई ठीक बात नहीं होगी ना। शर्लिन प्लीज बताएं आप जरा जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क मुझे दे दीजिए। जब बीजेपी को आप लोग हिंदू धर्म का वो ठेकेदार बोलते हो तो ठीक है ना, हम ठेकेदार है तो जवाब दो ना फिर। नेहा शालिनी आई नीड टू वाइंड अप मैम, आई नीड टू वाइंड अप। शर्लिन आर यू हियरिंग मी? आप क्या सुन पा रही हैं आप मुझे? शर्लिन जी कंक्लूडिंग रिमार्क मैम 20 सेकंड। गरिमा जी, हाँ। शाहरुख